अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच चुके हैं और वहां अनुसुईया और प्रियंवदा से चर्चा कर ले रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। और वार्तालाप के द्वारा ज्ञात होता है कि यह शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की कन्या है। तभी अचानक से वार्तालाप करते करते तपस्वियों की आवाज़ आती है कि अरे, तपोवन की रक्षा कर जीवों की रक्षा करने वाले सभी तपस्वी समीपवर्ती हो जाएं, क्योंकि शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत समीप ही है। क्यों? क्योंकि तुरग खुर हतस्तथा हिरेणु विटप विषक्त जलाद्रवल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूह इव आश्रम दुमेषु। तथा ही क्योंकि तुरग खुर हतः घोड़े के खुर के द्वारा उठाई हुई और परिणत अरुण प्रकाश रेणु अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश के समान लाल कांति वाली रेणु अर्थात रज्जु धूली जो है, शलभ समूह इव, शलभ कहते हैं टिड्डी दल के समान, टिड्डियों के समूह के समान, विटप विषक्त जलाद्रवल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति, आश्रमों के वृक्षों पर पड़ रही है। कैसे वृक्षों पर पड़ रही है? जिनकी डालियों पर जलाद्र जल से गीले वल्कल वस्त्र सुखाने के लिए डाले गए हैं। विटप विषक्त यानी जिन वृक्षों की डालियों पर जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, ऐसे वृक्षों पर घोड़ों के द्वारा उठाई हुई अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश के समान लाल कांति वाली धूल गिर रही है। जब घोड़े चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो राजा को ढूंढने के लिए ढेर सारा उनका समूह जो है, उनकी सेना जो है, वो राजा को ढूंढ रही है और सब घोड़ों पर सवार हैं। अब जैसे घोड़े भाग रहे हैं, तो उनके खुरों से मिट्टी धूल जो है वो उड़ रही है। अब वो जो उड़ती हुई धूल है वह कैसी है? लाल सूर्य के समान, अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश के समान लाल रंग वाली धूल लिए और टिड्डी दल के समान है, बहुत अधिक धूल है। आश्रम के वृक्षों पर, कौन से वृक्षों पर? जिन वृक्षों की डालियों पर सुखाने के लिए वल्कल वस्त्र, गीले वल्कल वस्त्र डाले हैं, उन वृक्षों पर वह धूल गिर रही है। इससे यह ज्ञात होता है राजा दुष्यंत की सेना यहाँ पर आ गई है। और भी क्या हुआ है? तीव्र घात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। राजा का रथ आया और उस रथ को देखने से गज हाथी जो है वो भयभीत हो चुका है। जब भी कोई रथ इस प्रकार के शांत तपोवन या वन में आता है, तो वहाँ के सारे पशु पक्षी समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से कोई मनुष्य रथ पर बैठ करके शिकार करने के लिए आया है। और गज उस रथ को देख करके भयभीत हो जाता है। सबसे अंतिम अक्षर देखिए, शब्द देखिए, स्यंदन आलोक भीतः। स्यंदन कहते हैं रथ, आलोक यानी देखने के।
रथ को देखने से भयभीत हुआ। तीव्राघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात से जिसने वृक्ष को तोड़ दिया है। और स्कंद लग्नैक दंतः, जिसका एक दांत वृक्ष के तने में लग गया है। ध्यान दीजिए, जब भी हाथी क्रुद्ध होता है तो वह अपने सूंड के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा सामने जो वृक्ष है उसमें प्रहार करने का प्रयास करता है। और जब वह प्रयास कर रहा होता है तब उसका हाथी का एक दांत उस वृक्ष के तने में लग गया है। तो रथ को देखने से भयभीत हुआ हाथी, जिसके तीव्र प्रहार से वृक्ष टूट चुका है और जिसका एक दांत उस वृक्ष के स्कंध में अर्थात उस वृक्ष के तने में लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः, और पैरों के द्वारा खींची हुई लताओं के समूह लिपट जाने से ऐसा लग रहा है कि ये लताएं उसके पैरों के लिए पाश बन गई है। अब जब वो हाथी भाग रहा था तो जमीन पर ढेर सारी लताएं थीं। अब वो हाथी भाग रहा है और लताओं का समूह उसके पैरों से जकड़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि यह लताएं उसके पैरों के लिए पाश बंध चुके हैं। दूसरा, भिन्न सारंग यूथ गजः, जिस गज ने सारंग यूथ हिरणों के यूथ को, समूह को भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया है, तितर बितर कर दिया है। ऐसा यह गज हाथी नह तपसः, हम सबकी तपस्या में मूर्त विघ्न इव, साक्षात विघ्न के समान, शरीरधारी विघ्न के समान धर्मारण्यम प्रविशति, इस धर्मारण्य में, इस धर्म वन में, इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। अरे तपस्वियों, तुम सब एक साथ हो जाओ, क्योंकि राजा दुष्यंत की सेना यहाँ आ चुकी है। एक तो धूलि से ज्ञात हुआ, दूसरा इस हाथी को देख करके ज्ञात हो रहा है। कैसे हाथी को देख करके? चंदन के आलोक से जो भीत हो चुका है, अर्थात रक्त को देखने से वह हाथी भयभीत हो चुका है। तीव्र प्रहार करने से उसके द्वारा, हाथी के द्वारा वृक्ष तोड़ दिया गया है। और स्कंद लग्नैक दंतः, जिसका एक दांत वृक्ष के तन्ने में लग गया है। पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः, पैरों के द्वारा खींची हुई, आकृष्ट की जाती हुई लताओं के द्वारा ऐसा लग रहा है उस लताओं के समूह से जिसका पैरों के लिए पाश बन चुका है। भिन्न सारंग यूथः, जिसने हिरणों के झुंड को तितर बितर कर दिया है, भिन्न कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसा गजः हाथी नह तपसः, हमारी तपस्या में मूर्त विघ्न इव, साक्षात विघ्न के समान आता हुआ हमारे धर्मारण्य में, इस धर्म भूमि में, इस तपोवन में, तपोभूमि में प्रवेश कर रहा है। जब राजा यह बात सुनता है तो मन में बड़ा दुखी हो जाता है कि मुझे खोजने वाले, मेरी पूर्व प्रदेश की जो यह सेना है, मुझे खोज करने के लिए इस तपोवन को घेर रही है। और वहाँ जो सखियाँ राजा के साथ वार्तालाप कर रही होती हैं, वो भी उस जंगली हाथी की बात को सुनकर के घबरा जाती हैं और राजा को कहती हैं कि अब हमें हमारी कुटिया पर जाने की आज्ञा दीजिए, तथा आप अतिथि का सत्कार न करने के कारण से हमें बड़ी लज्जा आ रही है और हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तब राजा कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा न कहें, मैं तो आप लोगों के दर्शन से ही पुरस्कृत हो गया हूँ। तब शकुंतला राजा को देखती हुई कुछ क्षण बहाना बनाकर रुकती है, तत्पश्चात अपनी दोनों सखियों अनसुईया और प्रियंवदा के साथ चली जाती हैं। तब राजा शकुंतला को जाता हुआ देख करके मन ही मन विचार करता है। क्या कहता है? गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तुतम चेतः, चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। शरीरम पुरः गच्छति,
मेरा शरीर तो पुरः आगे आगे चल रहा है। प्रतिवातं नीयमानस्य केतुः चिनांशुकमिव असंस्तुतं चेतः पश्चात् धावति, किंतु मेरा अपरिचित सा मन पीछे की ओर दौड़ रहा है। मेरा शरीर तो आगे आगे जा रहा है, लेकिन मेरा मन पीछे की ओर भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? नियमानस्य केतुः, रथ की ध्वजा पर लगे हुए, चीनांशुकमिव, रेशमी वस्त्र के समान, रथ की ध्वजा पर लगे हुए रेशमी वस्त्र के समान, विरुद्ध हवा की दृष्टि से, प्रतिवातम, विरुद्ध हवा की दिशा में जाता हुआ यह मेरा मन पीछे जा रहा है। ध्यान दीजिए, सामने से हवा आ रही हो, रथ जा रहा है और हवा रथ के विपरीत चल रही हो, ना भी चल रही हो तो आप ये अनुभव कीजिएगा, जैसे ही हम आगे जाने लगते हैं तो उस रथ पर जो ध्वजा होती है, जो झंडा होता है, वह उस रथ की गति की विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, पीछे की ओर। रथ तो आगे जा रहा होता है, लेकिन उस रथ की ध्वजा पर लगा हुआ जो वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, वह पीछे की ओर जा रहा होता है। ध्वज जो है, झंडा पीछे की ओर फड़फड़ा रहा होता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? ध्वजा का जो दंड है वह तो आगे जा रहा है, लेकिन उसका वस्त्र पीछे की ओर फैल रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। उसी रथ के ध्वज के वस्त्र के समान मेरा मन, मेरा शरीर तो आगे आगे जा रहा है, किंतु शकुंतला में आसक्त मेरा यह मन शकुंतला की ओर पीछे पीछे की ओर प्रस्थान कर रहा है। राजा यहाँ अपने मन की अवस्था का वर्णन कर रहा है। मैं यद्यपि आगे जा रहा हूँ किंतु मेरा मन शकुंतला में आसक्त होने के कारण से पीछे पीछे जा रहा है। इतना कहकर के राजा भी चला जाता है। पीछे शकुंतला और उसकी दोनों सखियां चली जाती हैं। यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। कल हम द्वितीय अंक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम।